दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल रॉयल भक्ति ज्ञान बोध में आपका स्वागत है। आज हम आपको उत्तंक ऋषि की कहानी सुनाएंगे कि उत्तंक ऋषि किनके शिष्य थे और किस प्रकार उन्होंने अपनी गुरु भक्ति से, गुरु सेवा से किस तरह अपना नाम कमाया। दोस्तों, प्राचीन काल में आयुध धौम्य नाम के एक महान ऋषि हुए। उनके अनेक शिष्यों में से एक शिष्य का नाम वेद था। वेद मुनि जब विद्या अध्ययन समाप्त कर चुके तो वे अपने घर गए और वहाँ गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। उनके भी 3 शिष्य हुए। वेद मुनि को राजा जनमेजय और राजा पौष्य ने अपना राजगुरु बनाया। वेद मुनि के प्यारे शिष्य उत्तंक थे। वे जब भी कहीं बाहर जाते तो उत्तंक पर घर का सब भार डाल जाते। एक बार वेद मुनि किसी काम से बाहर जाने लगे, तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य उत्तंक से कहा, पुत्र उत्तंक, मेरे घर में जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसका प्रबंध करना। मेरी अनुपस्थिति में तुम ही सब कामों को करना। उत्तंक ने गुरु की आज्ञा सिरोधार्य की। तत्पश्चात वेद मुनि अपने कार्य के लिए चले गए। गुरु पत्नी ने परीक्षा के निमित्त अपनी सहेलियों से कहलाया, मैं ऋतु स्नान करके निवृत्त हुई हूँ, तुम्हारे गुरु यहाँ नहीं हैं। वे तुमसे अपनी अनुपस्थिति में सब कार्य करने को कह गए हैं। तुम ऐसा काम करो कि मेरा ऋतुकाल व्यर्थ न जाए। उत्तंक ने जब ये बात सुनी तो उसने बड़ी नम्रता से कहा, गुरुजी मुझसे अनुचित कार्य करने को नहीं कहकर गए हैं। ऐसा कार्य मैं कभी नहीं करूँगा। कालांतर में जब गुरु लौटे तो अपने शिष्य के सदाचार में व्यवहार को सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें सर्वशास्त्रविद होने का आशीर्वाद मिला। उत्तंक का अध्ययन समाप्त हो गया। वे घर जाने लगे। विद्या अध्ययन की समाप्ति पर गुरु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। वे गुरु जी से बोले, गुरुदेव, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? गुरु ने बहुत समझाया कि तुमने मेरी मन से सेवा की है, यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। किंतु जब उत्तंक नहीं माने तब गुरु ने कहा, अच्छा, भीतर जाकर गुरु पत्नी से पूछाओ, उसे जो प्रिय हो वही तुम करो, ये तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। ये सुनकर उत्तंक भीतर गए और गुरु पत्नी से प्रार्थना की। तब गुरु पत्नी ने कहा, राजा पौष्य की रानी जो कुंडल पहने हुए हैं, उन्हें मुझे आज से चौथे दिन पुण्यक नामक व्रत के अवसर पर अवश्य ला दो। उस दिन मैं उन कुंडलों को पहनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। यह सुनकर उत्तंक अपने गुरु और गुरु पत्नी को प्रणाम करके पौष्य राजा की राजधानी को चल दिए। रास्ते में उन्हें धर्म रूपी बैल पर चढ़े हुए इंद्र मिले। इंद्र ने कहा, उत्तंक, तुम इस बैल का गोबर ग्रहण करो, भय मत करो, तुम्हारे गुरु ने भी इसे ग्रहण किया है। उनकी आज्ञा पाकर बैल का पवित्र गोबर और मूत्र उन्होंने ग्रहण किया। जल्दी में साधारण आचमन करके वे पौष्य राजा के यहाँ पहुँचे। पौष्य ने ऋषि के आगमन का कारण पूछा। तब उत्तंक ने कहा, गुरु दक्षिणा में गुरु पत्नी को देने के लिए मैं आपकी रानी के कुंडलों की याचना करने आया हूँ। राजा ने कहा, आप स्नातक ब्रह्मचारी हैं, स्वयं ही जाकर रानी से कुंडल मांग लाइए। ये सुनकर उत्तंक राजमहल में गए। वहाँ उन्हें रानी दिखाई नहीं दी। तब राजा के पास आकर बोले, महाराज, क्या आप मुझसे परिहास करते हैं? रानी तो भीतर नहीं है। तब राजा ने कहा, ब्राह्मण रानी भीतर ही है, जरूर आपका मुख उच्छिष्ट है। सती स्त्रियां उच्छिष्ट पुरुष को, दुष्ट को दिखाई नहीं देती। उत्तम को अपनी गलती मालूम हुई। उन्होंने हाथ पैर धोकर प्राणायाम करके 3 बार आचमन किया। तब वे भीतर गए। वहां जाते ही उन्हें रानी दिखाई दी। उत्तंक का उन्होंने सत्कार किया और आने का कारण पूछा। उत्तंक ने कहा, गुरु पत्नी के लिए मैं आपके कुंडलों की याचना करने आया हूँ। उसे स्नातक ब्रह्मचारी और 7 पात्र समझकर रानी ने अपने कुंडल उतारकर दे दिए और ये भी कह दिया कि बड़ी सावधानी से इन्हें ले जाना। सर्पों का राजा तक्षक इन कुंडलों की तलाश में सदा घूमा करता है। उत्तंक मुनि रानी को आशीर्वाद देकर कुंडलों को लेकर चल दिए। रास्ते में एक नदी पर वे नित्य कर्म कर रहे थे कि इतने में ही तक्षक मनुष्य का वेश बनाकर कुंडलों को लेकर भागा। उत्तंक ने भी उनका पीछा किया, किंतु वह अपना असली रूप धारण कर पाताल में चला गया। इंद्र की सहायता से उत्तंक पाताल में गए और वहां इंद्र को अपनी स्तुति से प्रसन्न करके नागों को जीतकर
तक्षक से उन कुंडलों को ले आए। इंद्र की ही सहायता से वह अपने निश्चित समय से पहले गुरु पत्नी के पास पहुंच गए। गुरु पत्नी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, यदि तुम थोड़ी देर और न आते तो मैं तुम्हें श्राप देने वाली थी। अब आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें सब सिद्धियाँ प्राप्त हो। गुरु पत्नी को कुंडल देकर उत्तंक गुरु के पास गए। सब समाचार सुनकर गुरु ने कहा, इंद्र मेरे मित्र हैं, वह गोबर अमृत था, उसी के कारण तुम पाताल में जा सके। मैं तुम्हारे साथ से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम प्रसन्नता से घर जाओ। इस प्रकार गुरु और गुरु पत्नी का आशीर्वाद पाकर उत्तंक अपने घर को आ गए। उत्तंक बड़े ही प्रतापी तपस्वी ज्ञानी ऋषि थे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के अनंतर द्वारका लौटते समय इन्हें अपने महिमा में विराट स्वरूप का दर्शन कराया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।